ये सबसे पहले मैं आपको जानना चाह रहा हूँ कि अरीज़ 5 साल का जब अगवा होता है तो अगवाकारों ने जब उसके करीब पहुँचते हैं, कहाँ से ये मामला शुरू होता है? इसलिए 13 तारीख का वाक़या शाम 5:30 का टाइम है। बच्चे आम रूटीन में जैसे स्कूल से वापस आके खाना खा के यूनिफॉर्म चेंज करके खेलने के लिए अपने घर के सामने पार्क में मौजूद थे। 3 बच्चे उस घर के, तीनों बच्चे खेल रहे थे जहाँ से ये बच्चा अगवा होता है। तो अगवाकार उसके पास चले गए। वो सीन क्या हुआ? इस तरह हुआ कि पहले वो तकरीबन 4 बजे आए हैं। 4 बजे से उन्होंने रैकी शुरू की। जो एक अगवाकार था वो इस घर के सामने बैठ गया क्योंकि पार्क था, वेट करता रहा। जब बच्चे आ गए तो दूसरे को उसने, जिसके पास मोटरसाइकिल था, उसको बुलवाया। वो आए हैं। बच्चे को उन्होंने, 3 बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके पापा का फ़ोन आया। 2 बच्चे बड़े थे, उन्होंने ज़रा अपने आप को सेंस कर लिया, वो घर की तरफ भागे। ये छोटा था जिसको इन्होंने पिक कर लिया मोटरसाइकिल के ऊपर, फिर इसको उन्होंने बिठा के हुआ कर लिया। घर इतला किसने दी? उन्हीं 2 बड़े बच्चों ने? जी, उनमें से एक बच्चे ने। उन्होंने ले जाते देख लिया? जी, फिर उसने अपने यानी कि फूफू को बताया। फिर वो लेडीज़ बाहर आई, लेकिन उस वक्त तक वो उसको पिक कर चुके थे और लेके जा चुके थे। अब 2 मुलजिमान ये कहाँ लेके गए बच्चे को? ये उसको इसमें मुल्तान रोड से होते हुए चकुर्जी तक आए हैं। चकुर्जी से इसको न्याजी अड्डे की तरफ है जहाँ एक की रहाइश थी, ये उधर तक उसको लेके आए। अच्छा, तो कोई किसी दोस्त के पास भी बच्चे को रखा? जी, पहले उन्होंने अपने घर में रखा, उसके बाद इसको बजरिया मोटरसाइकिल ट्रैवल करके सराय आलमगीर ले गया। अच्छा, जहाँ उनके दोस्त का एक डेरा नुमा था, वहाँ उन्होंने बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया अपने साथ। तो उधर क्या बताया? वो डेरे वाले भी मुलविस थे? जी, उसको उन्होंने बताया कि मेरे ये भाई का बेटा है जो मेरे पास है। उससे हमारी थोड़ी सी जो है ना आजकल वो परेशान है, इसलिए मैं इसको साथ ले आया हूँ। फिर उसमें 2 लड़कों को उसने एंगेज किया हुआ था जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। ओके, तो ये कितने लोगों का नेटवर्क है? ये जो अभी तक हमारे सामने आया, ये 5 तो यहाँ हैं जो पाकिस्तान में, और एक कॉलर जो दुबई में है, वो 6 का है। और यही फैमिली टारगेट थी या रैंडम इन्होंने बच्चा उठाया? नहीं, ये रैंडम नहीं था, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड था। जो इन्फॉर्मेशन इनके घर के अंदर से जनरेट हुई थी, बेसिकली इनकी एक अजीज़ा है महविश, जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन और बच्चे के मतलब तमाम इन्फॉर्मेशन घर के मतलब उसने इन्हें दी थी। महविश का इस मामले में इंटरेस्ट क्या था? उसकी बेनिफिशियरी है या वो इस गैंग का हिस्सा है? बेसिकली वो इसी गैंग का हिस्सा था ही, और उसका जो मेन मुलज़म है शहबाज, उसके साथ दोस्ती थी। अच्छा, और जिसके लिए उसने अपने इस बच्चे का टारगेट दिया। तो ये 10 करोड़ मांगा गया? जी, इसमें इब्तदाई उन्होंने 10 करोड़ का कैसे फर्स्ट टाइम टारगेट दिया। फर्स्ट टाइम कैसे रब्ता किया? ये बेसिकली यहाँ आप मैं सवाल आपकी इजाज़त से रीफ्रेज कर लूँ। बच्चा अगवा होता है 5:30 बजे और ये 13 तारीख है, 13 मई। पहला रब्ता अगवाकारों का कब होता है वरसा के साथ? बेसिकली ये सेकंड डे रब्ता करते हैं और बाप को इन्फॉर्म करते हैं कि जो आपका बेटा है वो हमारे पास है। बेटे का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, सामान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि हम और कॉल उसके डैड को की गई, अब्बा को, उसके वालिद को की गई। और ये जो गैर कानूनी गेटवे जिसको हम कहते हैं, ये उसके थ्रू कॉल थी, दुबई से जनरेट हुई थी, और ये इसको रिसीव। इसको मेरे सुनने वाले व्यूअर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा आसान कर दें। गैर कानूनी गेटवे क्या है, दुबई से कॉल का जनरेट होना क्या है? क्योंकि लोकल पार्टी तो यहाँ बैठी है, आप फरमा रहे हैं, मुलजमान का ताने बाने भी यहाँ है, कोई एक आध बंदा उनका दुबई भी होगा, तो ये थोड़ा अगर आप समझा सकें। बेसिकली ये जो पाकिस्तान में मौजूद थे, ये अपने सेल से दुबई अपने दोस्त को फ़ोन करते थे, और दोस्त जो है वो सेट के साथ सेट लगा के 2 सेट जोड़ के वहाँ से जो अपने सेट से कॉल इस नंबर पे करता था गेटवे के थ्रू।
अच्छा, लिहाजा जो इसके बाप को नंबर शो हो रहा था वो एक एक्सचेंज का नंबर शो हो रहा था जो पाकिस्तान बेस्ड था। ओके, लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं आम बंदे के लिए? जी नहीं, वो डिटेक्टेबल तो है, लेकिन क्योंकि उसको सिम फेक होती हैं, विदाउट शख्स की वो जनरेट हुई होती हैं, उन्होंने 1 माह के लिए आरजी उनको चलाया हुआ होता है और डिवाइस में इस्तेमाल होती है, सेट में नहीं होती। अरीज़ की फैमिली को पता था कि ये स्टार्ट में बिल्कुल अगवा होते ही कि ये कोई दुश्मनी का नतीजा है, अगवा बराए तावान की कॉल हो सकती है, या वो समझ रहे थे कि रैंडम कोई ले गया स्टार्ट में? क्योंकि उनके वालिद साहब मिले स्टार्ट में, क्या हुआ? बेसिकली जिनके साथ ये मुतासरा पार्टी होती है उसको फीडिंग हमारी तरफ से होती है, हम उनके इंटरव्यू करते हैं और हम ही जज करने की कोशिश करते हैं कि ये मामला कैसे हो सकता है। स्टार्ट में आपका क्या जजमेंट था? जी, शुरू में जिस वक्त बच्चा उठाया जिस तरीके से गया था वो ज़्यादा रैंडम की तरफ जा रहा था, लेकिन जब दूसरी तीसरी कॉल पे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन मुहैया करनी शुरू की तो उस वक्त हमने जज कर ली कि ये इनके घर के अंदर से ही। क्या इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बुनियाद पे ये पता चला कि घर के अंदर से कोई भेती है जो मिला हुआ है? बेसिकली इस तरह के उन्होंने एक गाड़ी का जिक्र किया, जो गाड़ी जी, जो गाड़ी चंद दिन पहले खरीदी गई थी। इन्होंने कहा होगा पैसे नहीं हमारे पास? नहीं, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो आपने खरीदी है उसको सेल आउट कर दें, हमें पता है आपने 80-90 लाख उस गाड़ी का दिया हुआ है। जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पास करनी शुरू की तो फिर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें नए पहलू खुलते गए। फौरी डिटेक्ट ये हुआ कि इनको ये इतनी करीब की इन्फॉर्मेशन कैसे है? कैसे? बच्चा तो रैंडम वालों को तो नहीं पता होता जी, 5 साल का बच्चा तो इन्फॉर्म नहीं कर सकता। 5 साल का बच्चा तो उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि बाप के पास कौन सी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, नौकर मरे कितने हैं, लेकिन एक ऐसी गाड़ी जो उनके ससुराल वालों ने खरीदी थी उसका बच्चा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यहाँ रैंडम वाले मोस्टली तावान की फिर कॉल नहीं करते, बच्चे किसी और मकसद के लिए यूज़ होते हैं, नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता फैमिली क्या है। बच्चा हुआ ही तवान के लिए होता है और बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन रैंडम में ली जाती है वो आप उसी बंदे से ले रहे हैं जो आपके पास है। अब दूसरे तीसरे दिन ये कॉलें आना शुरू हो गई कि आपने वो गाड़ी खरीदी है? दूसरे दिन पहली कॉल आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास है बच्चा। अच्छा, इस गाड़ी वाले क्लू के अलावा और क्लू क्या था जिससे कंफर्म होता था कि कोई फैमिली का मेंबर भी बीच में मुलविस है? जब 17 दिन जो बातें होती रहीं, पैसों के लेन देन में होती रही, उन्होंने इसकी जो फैक्ट्री है उसके मतलब बताया, राइस जो है कारोबार है उसके मतलब बताया, तो उससे फिर अंदाज़ा लगाते रहे हम कि ये अब लाइन किस तरफ जा रही है। तो वो कॉल्स ये रिकॉर्ड करते रहे? जी बिल्कुल। आप तक पहुंचती रही? जी। मुल्जिमान को पता था कि पुलिस लूप में है? ऐसी भी 2-3 कॉलें उनकी तरफ से जनरेट की गई जिसमें उन्होंने पुलिस से राब्ता तोड़ने का कहा। बेसिकली जिस तरह हम अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आने वाले हालात का जायज़ा ले रहे होते हैं, इसी तरह हवाकार भी अपनी सलाहियत को गुरूए कार लाते हुए अपनी आने वाले हालात का जायज़ा ले रहे होते हैं। नहीं, महविश जो इस ख़ानदान के अंदर है और वो अगवाकारों का जो मरकज़ी किरदार है उसके साथ राब्ते में है, तो वो फिर राब्ता तो करके बताती होगी कि ये लोग पुलिस से देखिए, जब हम एक प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं तो फिर इसकी हम पूरी एहतियात करते हैं कि अगर उस घर के यहाँ तक के बिल्कुल क्लोज शख्स भी शामिल है तो उसको भी हम अपनी मौजूदगी और अपना काम ना बता सकें कि पुलिस क्या कर रही है। अगर हम ओके फैमिली इन्वेस्टिगेट किया आपने? जी बिल्कुल, लेकिन हमने इस तरह नहीं की कि हम बतौर पुलिस अफसर जा रहे हैं। अपने तौर पर? जी अपने तौर पर, रैकी रुकी करके। जी रैकी करके। तो महविश भी इन्वेस्टिगेट हुई? नहीं, उसको हमने, क्योंकि हमें चंद घंटों के कहें या चंद दिनों में उसकी किरदार वाज़ेह हो चुका था, लिहाजा उसको टच करना मुनासिब नहीं था। उसको टच करते तो बात फिर बिगड़ जाती? जी बिल्कुल। वो नंबर अपने बंद कर देते, टेक्निकल तौर पे उसको, बच्चे को खुदा न खास्ता मार देते डर की वजह से। हमने उसको सिर्फ टेक्निकल तौर पे हैंडल किया। अच्छा, मुझे क्यानी साहब ये समझना है कि दुनिया की मुश्किल तरीन इन्वेस्टिगेशन है कि अगवा बराए तावान में चूँकि बच्चे की जान उनके कब्ज़े में होती है तो इसको डील करना, और ये बहुत सेंसिटिव है, फैसला लेते हुए भी इसमें 1000 दफ़ा सोचा जाता है।
ये कहाँ कहाँ बच्चे को रखते गए और बच्चे की जान को कितना ख़तरा था, या किसी कॉल से ये भी पता चला कि ये अब जान से मार देंगे? देखिए, जब हम उसको डील करते हैं, जब अगवाकार पैसा मांगते हैं तो फिर वो तो हर कॉल में इसका जिक्र करते हैं। नुकसान का जिक्र करेंगे तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह वो डर आपको नहीं डालेंगे तो आप कैसे इतनी बड़ी रकम उनको दे देंगे। लिहाजा वो तो जो हमारा अंदर का खौफ है उसको उसमें हमें मुब्तला करके ही हमसे पैसे लेते हैं। 10 करोड़ अगर आपसे कोई मांग रहा है तो वो कोई इतना बड़ा खौफ आपको देगा तो आप उससे बार्गेनिंग पे आएंगे नहीं। 17 दिन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कई दफ़ा वालिदैन को लगता है कि अब केस हाथ से स्लिप हो गया, कई दफ़ा उन्हें लगता है हम क्लोज पहुंच गए, क्योंकि वो जो पुलिस उन्हें गाइड कर रही होती है वही समझ रहे होते हैं। कितने फेजेस ऐसे आए कि जिसमें आपको लगा कि ये हम बहुत क्लोज चले गए हैं या स्लिप हो जाएगा? देखें, मुद्दई को 100% हक़ाइक़ बताना भी पुलिस ऑफिसर के लिए मुश्किल। बेसिकली पुलिस जो है वो एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे काम करती है। अगर हम हर शॉक जो है वो मुद्दई को देते रहेंगे तो फिर मुद्दई के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो स्टैंड करे, अपने आप को कायम रखे। लिहाजा कुछ शौक हम लेते रहे, कुछ हमारा मुद्दई लेता रहा। तो इसमें कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर कर सकें जब आपको लगा कि ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, हम मुद्दई को बिल्कुल नहीं दे सकते और ये शौक हम अपने सीने पे लेते हैं पुलिस वाले? लेकिन इसमें तो कई फेसेस आए और कई दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन मुद्दई हमारा साथ खड़ा रहा, जिस वजह से हम आखिरकार इसमें कामयाब हुए। कितने लोग इस काम में मुलविस हैं और ये इनका पहली वारदात थी या ये आदी हैं सारे इस काम के? इसमें जो अब तक हमें 5 आदमी तो हैं जो पाकिस्तान में हैं और एक जो कॉलर है बाहर का, इस तरह 6 बंदे आप कह सकते हैं। इनका किडनैपिंग रैंसम में तो साबका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं। लड़ाई झगड़े में इनके मामलात हैं, मंशियात में ये पीओ हैं, 1-2 क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी मौजूद है। कोई किसी बड़ी गैंग के साथ ये लोग वारदातें वगैरह करते रहे या खुद से ही आपस में कोई छोटा मोटा गैंग है? अपनी ये बेस्ड हैं, जो लाहौर बेस्ड हैं, 2 जो अभी मफरूर हैं वो आपस में हैं, और ये जो 2 सराय आलमगीर वाले हैं ये उधर मंशियात और लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस हैं। और ये खातून जो आप बता रहे थे, इसकी गिरफ्तारी का इम्कान कब तक है? जी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। और बाकी लोग भी जल्द पकड़े जी जाएंगे? इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि मंजरे आम पे आने के बाद तो मुश्किल हो जाता है जी छुपना। बहुत मुश्किल हो जाता है छुपना। अच्छा, दूसरा आप चूँकि ज़ैनब कत्ल केस के मसाइल भी आपने देखे, खुद आप जाके इन्वेस्टिगेट करते रहे, ये मामला भी देखा, वो कम्प्लेक्स हो गया था मामला, पेचीदा होता जा रहा था। ज़ैनब कत्ल केस आपको याद होगा, उसका जो मरकज़ी किरदार था वो चकमा दे के गायब भी हो जाता था, DNA मैच होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से मिला था। तो इस केस में आप कहते हैं कि थोड़ी आपको क्लूज मिलते गए जो आप अपने उनके वालिद को भी फिर? देखिए, हर जुर्म जो है वो निशान छोड़ता है, अपने निशानात जो है वो छोड़ता है, लेकिन किडनैपिंग एंड रैंसम में वो निशानात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्होंने हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपसे एक रब्ता करना है। उस रब्ते में फ़ोन नंबर इस्तेमाल होना है, उसमें जो है उनकी गुफ्तगू होनी है, उसमें आपको इलाके का पता लगना है, उसमें आपको हालात जो उस वक्त फ़ोन करने वाले के हैं वो पता लगने हैं। लिहाजा इसमें क्लू बहुत ज़्यादा चलता है बनिस्बत इससे कि कत्ल दूसरे वाक़यात में भी क्लू मिलते हैं, लेकिन इसमें क्लू बहुत ज़्यादा। फाइनल किस स्टेज से इन्हें पकड़ा गया, किस जगह से, किस मुकाम से? फाइनल अभी तो हम इसमें इस मोड में जा रहे थे कि हम पैसे फाइनल कर लें, लेकिन हमें कुछ जो मज़ीद इतलात थी कि वो एक तो पैसों की फाइनल स्टेज पे नहीं आएंगी, क्योंकि जो खातून थी वो उनको स्टेज पे कंफर्म नहीं कर रही थी कि आप अभी 5 पे जाएं, 5 करोड़ पे। दूसरा में अब ये भी इतलात मिलनी शुरू हुई थी कि ये पंजाब से शिफ्ट कर जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपके कहने पे वर्षा जो हैं वो 5 करोड़ देने को तैयार थे? 1.5 करोड़ पे हमें फाइनल हो गया। 3 दिन तक
ये 1.5 करोड़ फाइनल रहा, लेकिन क्योंकि वो पैसा ले नहीं रहे थे। जब हमने इसको मज़ीद तहकीक की तो वो खातून जो है वो उनको 1.5 करोड़ पे आने नहीं दे रही थी, वो उनको दोबारा 5 करोड़ पे ही लेके जाना चाहती थी। खातून बार बार उनको कह रही थी कि आप 5 करोड़ पे कायम रहें, ये 5 भी दे देंगे जी। 1.5 आपने कम रेट लगाया, जी। तो जगह कहाँ तय हुई कि पैसे जहाँ देने नहीं, हैं? अभी तो फाइनल हुआ ही कुछ नहीं ना जी, वो तो जब फाइनल होता तो फिर जाते हैं ना जी। तो उन्होंने कॉल्स जो आपने सुनी, जी कॉल उन्होंने फाइनल कर दिया 1.5 करोड़ मगर पे, 1.5 पे डन लेकिन है। जब उन्होंने आगे इनसे बात की खातून से कि 1.5 हमें वो देने पे तैयार हैं, उसने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। उसके रिफ्यूज़ करने के बाद फिर वो दोबारा हमारे पास कॉल में नहीं आ रहे थे, सब तब कट गए। हाँ जी, नहीं तो अब कट तो नहीं गया, लेकिन वो अब वेट करना शुरू हो गए ना जी कि अभी हम कैसे दोबारा एक दो कह के डन है हमारी, इस तरह हमें अभी थोड़ी देर बाद फ़ोन करेंगे, हम पैसे ले लेंगे, बच्चा दे देंगे। उसके बाद फिर उसको चेंज करना एक मुश्किल चीज़ है। और फिर जो मेन इशू आया कि उन बच्चे को पंजाब से बाहर लेके जाएंगे, ये आपको पता चला? जी ये उसके बाद फिर हमने ऑपरेशनल, जब वो 1.5 करोड़ पे डन कर चुके थे तब उनकी लोकेशन क्या थी, वो किस जगह थे? बेसिकली वो आपको बताया कि गेटवे से ही फ़ोन करते थे, तो लोकेशन डिटेक्ट नहीं हो सकी। वो तो उसकी सॉफ्टवेयर की क्या लें या उस डिवाइस की लोकेशन आती रही है, लेकिन इनकी अपनी, क्योंकि हमें तो वो फाइनल हो चुके थे ये कौन लोग हैं, लेकिन हमें इनकी लोकेशनों का इल्म था कि अब ये लाहौर में हैं या सराय आलमगीर में हैं या गुजरांवाले में हैं, इनकी हमें मौजूदगी का पता। ये खातून महफिज जो ख़ानदान के अंदर के अरीज़ के रिश्तेदारी लगती हैं? जी रिश्तेदार। क्या है इनका एग्जैक्ट रिश्ता आपस में? ये अरीज़ की क्या लगती हैं ये महफिज? अरीज़ के जो नाना हैं उनकी ये सेकंड वाइफ